अक्सर हम किस जो है ट्रैक्टर लेते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि ट्रैक्टर कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि आज के देखिए इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनियां लगभग लगभग 15-16 कंपनियां आती हैं जो अपने ट्रैक्टर बेचती है। तो सारी ट्रैक्टर कंपनियां जो है ना, जो ट्रैक्टर बनाती है अपने आप में बहुत ही बेहतरीन ट्रैक्टर बनाती है। सब में कुछ खूबियां होती है, किसी में कुछ खामियां भी होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि मुझे हमको कोई ट्रैक्टर लेना है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए। जॉन डीरे का ट्रैक्टर लेना चाहिए, न्यूलैंड का लेना चाहिए, महिंद्रा का लेना चाहिए, मेसी का लेना चाहिए। तो कुछ चीजें हमको उसके लिए ध्यान देना पड़ता है कि उस ट्रैक्टर की जो है मार्केट वैल्यू क्या है, वो ट्रैक्टर बाजार में सर्विस कितनी आती है, उसकी परफॉर्मेंस कितनी कैसी होती है। तो हम इन सब चीजों को ध्यान में रखने के बाद में ही हम एक उचित डिसीजन ले सकते हैं कि हमको कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए जो हमारी जरूरत को पूरा कर पाए। कम से कम हमको जो है लागत में ट्रैक्टर मिले और मैं उस ट्रैक्टर से जो है ना मैक्सिमम आउटपुट ले पाऊँ, मेरा मैक्सिमम काम कर पाए। तो इसी श्रृंखला में जो है हम आज बात करेंगे ऐसी दो कंपनी के बारे में जो अपने आप में वर्ल्ड फेमस कंपनियां हैं, जिसको बोलते हैं एमएनसी। एमएनसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। उसमें से एक कंपनी है जॉन डीरे और दूसरी है न्यू हॉलैंड। दोनों ही कंपनियां काफी पुरानी कंपनी हैं। लगभग लगभग जो है ना इनको अगर बात करूं तो ये काफी 100-150 का साल पुरानी कंपनियां हैं। भारत में भी काफी लंबे समय से काम कर रही है। और इनकी जो ट्रैक्टर्स आते हैं अपने आप में ट्रैक्टर जो है ना टेक्नोलॉजी में काफी उन्नत माने जाते हैं, काफी मजबूत ट्रैक्टर माने जाते हैं। तो आज हम इन्हीं दोनों कंपनियों के जो है दो मॉडल जो इनके समकक्ष हैं, एक जॉन डीरे 5050D और दूसरा न्यू हॉलैंड का 3630TX। तो इन दोनों के बारे में आज विस्तृत जानकारी आपको दूंगा। कभी आपको ट्रैक्टर लेना है तो आपको आसानी होगी इसमें डिसीजन करने में कि मेरे को कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए और कौन सा ट्रैक्टर जो है वो आपको फायदेमंद रहेगा। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम ट्रैक्टर खरीदों के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके लिए कौन सा ट्रैक्टर बेहतर होगा। तो इसमें हम दो ट्रैक्टर ले रहे हैं, जॉन डीरे का 5050D और न्यू हॉलैंड 3630TX प्लस। हम बात करते हैं इनकी सब हॉर्स पावर की। तो दोनों ही हॉर्स पावर जो है 50 हॉर्स पावर श्रेणी के ट्रैक्टर्स हैं। जॉन डीरे भी 50 हॉर्स पावर ट्रैक्टर का है और जो न्यू हॉलैंड भी 50 हॉर्स पावर ट्रैक्टर का है। अब इंजन के इनमें जो इंजन की कैपेसिटी होती है दोनों ही लगभग सेम कैपेसिटी के इंजन है। दोनों में 2900 सीसी के इंजन आते हैं। तो यानी कि दोनों ही अपने आप में इंजन परफॉर्मेंस समकक्ष हैं। तो अगर मैं पुलिंग पावर की बात करूं, मैं ताकत की बात करूं, तो दोनों ही ट्रैक्टर चाहे न्यू हॉलैंड का 3630 हो या फिर जॉन डीरे का 5050D, दोनों में ही आपको समान पावर मिलेगी, समान पुलिंग क्षमता मिलेगी। तो इन मामले में इंजन ताकत में दोनों ट्रैक्टर लगभग लगभग बराबर है। तो अब हमने बात करी ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। इंजन एक तरह से दिल होता है, जो दिल अच्छा काम करता है, दिल के साथ साथ बाकी के बॉडी पार्ट्स भी जो है ना आपको सहयोग देने चाहिए बराबर, तभी एक आदमी की परफॉर्मेंस अच्छी आती है। तो अब हम बात करेंगे ट्रांसमिशन की। ट्रांसमिशन मतलब गियर बॉक्स, जिसको गियर बॉक्स के नाम से भी अपन पहचान सकते हैं। तो जॉन डीरे के अंदर आता है कोलर शिफ्ट गियर बॉक्स आता है, जबकि जो है न्यू हॉलैंड के अंदर आता है कांस्टेंट में गियर बॉक्स आता है। अब ये दोनों गियर बॉक्स की क्या खूबी है वो आपको बताता हूँ। जो न्यू हॉलैंड का ट्रैक्टर में जिसमें कांस्टेंट में गियर बॉक्स आता है, तो अगर आपको इसमें आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए तो आपको जो है कांस्टेंट में गियर बॉक्स आपको ज्यादा फायदेमंद रहेगा। वहीं कोलर शिफ्ट के अंदर जो है आपने अगर चलाना है पर उसका थोड़ा सा आपको जो है ना चलाने में एक मुश्किलात तो नहीं बोल सकता, पर थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा चलाना और उसमें आपको थोड़ा मेंटेनेंस का खर्चा भी बढ़ेगा। अब हम बात करेंगे इन दोनों ट्रैक्टरों की लिफ्ट की। लिफ्ट मतलब जो हाइड्रोलिक जिसको हम बोलते हैं, वो जिससे इंप्लीमेंट हम लोग अटैच करते हैं। तो दोनों ट्रैक्टरों के इंप्लीमेंट लिफ्ट की जब बात करेंगे तो दोनों में ही अच्छी क्षमता की लिफ्ट है। दोनों में लगभग लगभग 1800 से 2000 केजी तक का वजन उठाने की क्षमता है। तो दोनों की लिफ्ट काफी बेहतर है, दोनों में काम करने में काफी आसानी मिलती है, दोनों में एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो इस मामले में देखेंगे दोनों ट्रैक्टर आपस में समकक्ष है। तो और ये दोनों ही ट्रैक्टर पूरी तरह से सक्षम है हर तरह के इंप्लीमेंट्स को काम में लेने के लिए। अब देखिए आज के जमाने में सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसके पास टाइम नहीं है। टाइम मतलब होता है कि आज ट्रैक्टर किसको मान लो किराए पे हम ट्रैक्टर चलाते हैं तो खेत वाला भी बोलता है भाई मेरे को तो जो है फटाफट मेरा काम करके फ्री करो, ताकि मेरा मेरा जो है दूसरा काम भी करना। या फिर हम देखते हैं कभी मौसम अचानक खराब हो जाता है तो भाई ठीक है मेरे खेत की फसल जल्दी निकाल दो ताकि मेरे को नुकसान ना हो। तो उसके लिए क्या होगा कि ट्रैक्टर में वो क्षमता होनी चाहिए कि वो लंबे समय तक काम कर सके। तो लंबे समय तक काम करने के लिए उसको चाहिए ईंधन। तो अब हम बात करेंगे इसके फ्यूल टैंक के बारे में कि इसमें कितनी क्षमता है फ्यूल टैंक की। तो दोनों ही ट्रैक्टरों में लगभग 60 लीटर का जो है ना फ्यूल कैपेसिटी का टैंक आता है। तो दोनों में ही जो है आपकी एवरेज जो है लगभग लगभग बराबर आती है। लेकिन यूज करते समय पाया गया है कि जो जॉन डीरे ट्रैक्टर है वो न्यू हॉलैंड की तुलना में फ्यूल एफिशिएंट है, यानी कि एवरेज जो है जॉन डीरे की बेहतर आती है न्यू हॉलैंड कंपैरिजन। अब हम बात करेंगे कि इनकी प्राइस के बारे में, क्योंकि हमने सारे फीचर देख लिए और अब तक हमने देखा है कि जॉन डीरे 5050D और न्यू हॉलैंड 3630TX प्लस जो है लगभग हर पैरामीटर में जो है ना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। किसी में दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है।
हाँ, बट ये देखा जाए तो न्यू हॉलैंड जो है अपने आप में जो है ना जॉन डियर से एक स्टेप कहीं ना कहीं इन दोनों मामलों में हल्का सा पीछे रहता है। अब बात करते हैं कि प्राइस की। प्राइस में हम बात करेंगे तो जो जॉन डियर ट्रैक्टर है उसकी जो प्राइसिंग है वो न्यू हॉलैंड से थोड़ा सा ज्यादा रहती है। अगर मुझे ट्रैक्टर लेने हैं दोनों, चाहे जॉन डियर 50-50D लूं या फिर न्यू हॉलैंड 3630 लूं, तो मुझे जॉन डियर 50-50 के लिए जॉन न्यू हॉलैंड 3630 की तुलना में थोड़ा सा पैसा मुझे ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो पैसा मुझे ज्यादा देना पड़ रहा है उसके साथ में मुझे मेरे को स्टाइल देखने को मिलेगी, मेरे को फीचर देखने को मिलेगा, मुझे क्वालिटी देखने को मिलेगी और ताकत भी ज्यादा अच्छी मिलती है। तो ये हमने बातें दोनों ट्रैक्टर के बारे में देखी कि इसमें किसमें कौन सा ट्रैक्टर में क्या खूबी है, किस ट्रैक्टर में क्या कमी है। अगर हम फाइनल वर्डिट करें, मतलब फाइनल हम ये देखेंगे निष्कर्ष पे निकले कि कौन सा ट्रैक्टर फायदेमंद है, तो न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर जो है वो अपने आप, अगर हमको कोई हैवी काम करना है, ताकतवर काम करना है, पुलिंग पावर अच्छी रखनी है, तो उसमें न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर जो है बाजी मारता है। वहीं अगर मुझे ऐसा ट्रैक्टर चाहिए जिसकी मार्केट वैल्यू अच्छी है, रीसेल वैल्यू अच्छी आ रही है, वैल्यू फॉर मनी है और मेरे को लेस मेंटेनेंस वाला ट्रैक्टर चाहिए, तो वहां जॉन डियर 50-50D आपको साथ में देगा। तो ये दोनों ट्रैक्टरों के बारे में हमने आपको बताया, उम्मीद करता है आपको पसंद आया होगा। आप इसको देखिए, जानकारी लीजिए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।